वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और सर्दियों में आप लोग सब्जियां लगाने का भी सोच रहे होंगे। तो मैंने सोचा आज मैंने सब्ज़ी लगानी है कुछ, तो मैं आपके साथ भी शेयर कर लूँ। कुछ मूली लगाऊंगी, कुछ गाजर लगाऊंगी और कुछ पालक के जो बीज हैं वो आपके साथ में लगाते हुए शेयर करूँगी। ऑलरेडी मैंने सीड्स कैसे होने चाहिए, कब लगानी चाहिए और आपको लगाते हुए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो जो है ऑलरेडी अपने चैनल पे बना कर डाली हुई है। आप काइंडली वो भी चेक कर सकते हैं। मैं उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप इजीली वहाँ तक जो है उस लिंक तक ओपन कर सकेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने सोचा कि क्यों ना आपके साथ शेयर करूं कि सब्ज़ियां जो हैं वो स्पेशली सर्दियों में लगाना जो है वो बहुत जो है इजी रहता है बनिस्बत के आप जो है वो गर्मियों में लगाएं, क्योंकि गर्मियों में ऑलरेडी जो है वो काफ़ी हार्श वेदर हो जाता है, आपके लिए भी करना मुश्किल होता है। और दूसरा ये कि उसमें फ्रूटिंग जो है उतनी ज़्यादा जो साइज़ में नहीं आती है, क्योंकि जैसे ही जून जुलाई का जो है महीना स्टार्ट होता है तो फ्रूटिंग का साइज़, बेशक वो मिर्च हो या टमाटर हो, उसका साइज़ जो है वो थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि हम लोगों ने तो घर पे लगानी होती है, हमने फार्मिंग के स्टाइल में तो नहीं लगानी होती है जिसको वो एटमॉस्फेयर कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन हम तो इस तरह से घर पे नहीं कर सकते हैं। बहरहाल पालक का लगाऊंगी और साथ में जो है प्याज का तो मैं शायद बाद में लगाऊं। ये देखिए, मैंने इस तरह से कुछ टब लिए हैं पालक के और मेथी के सीड्स लगाने के लिए, और मैं इसके अंदर पुरानी ही मिट्टी जो है वो इसमें भर लूँगी, जो मेरे पास ऑलरेडी बैग्स में है। और ये देखेंगे कुछ मेरे पुराने जो हैं वो लगे हुए थे सब्जियों के पौधे, तो इनको हटा दूँगी क्योंकि अभी इतनी ज़्यादा फ्रूटिंग नहीं हो रही है। और ये मैंने ऑलरेडी सारे गमले तैयार किए हुए हैं। आपको जल्दी जल्दी इसलिए दिखा रही हूँ कि आपको आइडिया हो जाए कि इस साइज़ के पॉट्स में जो है वो मैं लगाने लगी हूँ। कुछ ग्रो बैग्स हैं, कुछ प्लास्टिक के पॉट्स हैं। तो जो तकरीबन 1 से 1.5 फुट का जो साइज़ होता है पॉट का लेंथ में, उसमें आप इजीली जो है मूली लगा सकते हैं। ये देखें भिंडी कितनी अच्छी हो रही है अभी तक, और मेरा दिल ही नहीं कर रहा कि अभी निकालूं। और मिर्चें भी जो हैं वो किसी हद तक, अच्छा, मिर्चों का जो पौधा होता है ना वो आपके साथ 1 साल तक आपको जो है वो फ्रूटिंग देता रहता है। तो ये कुछ बकेट्स हैं मेरे पास, और ये लंटाना का पौधा मैं चेक कर रही थी, इतनी अच्छी फ्लावरिंग कर रहा है। हालांकि ये अक्टूबर का महीना जो है वो स्टार्ट हो गया और मिड है ऑलरेडी अक्टूबर का, लेकिन इसके अंदर क्योंकि ये रूफ़ पर है और छत पर है और इसको धूप अच्छी दे रही है। तो चलिए, सबसे पहले जो है हम लोग ये छोटी मूली जो होती है, लाल मूली, इसके बीज लगाएंगे। और ये देखिए मैंने ऑलरेडी लिए हुए हैं। आपने एक्सपायरी डेट वगैरह चेक कर लेनी है, मिट्टी की थोड़ी सी गुडाई कर लें अगर आपने भी ऑलरेडी मेरी तरह पहले से भर के रखी हुई है। उसको अच्छे से पानी दे लें, और सुबह में पानी दे दें और शाम में जो है वो आप अपने बीज जो है उसके अंदर लगा सकते हैं। तो ये हल्की हल्की मैं गुडाई कर रही हूँ। अगर आपकी मिट्टी में कुछ पत्थर वगैरह, मैंने ऑलरेडी इसमें चेक कर लिया हुआ था, इसमें कोई पत्थर वगैरह नहीं था, कोई भी सख्त चीज़ नहीं है, सिर्फ ये जो थोड़े से तिनके वगैरह हैं और थोड़ी सी वीड्स आ गई हैं वो मैं इसमें से हटा रही हूँ। तो अगर आप पुरानी मिट्टी लें उसे अच्छे से आपने धूप लगवा लेनी है। तो ये पालक के बीज आप देखें, पालक के बीज मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। पालक के बीज भी आपने इसी तरह से लगाने हैं, इसको अच्छे से जो है वो स्प्रेड कर दें आप। और ओवरलैपिंग भी हो जाए तो इतना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कोशिश आपने करनी है कि एक दूसरे के ऊपर ना हो, ताकि रूट्स बनने में और जब वो अपनी ग्रोथ पकड़ें तो उनको प्रॉब्लम ना हो। तो ये ऑलमोस्ट आपने देखे मैंने जो है काफ़ी फासले से जो है इनके बीज लगा दिए हैं। और फिर मैंने जो है वर्मी कंपोस्ट मेरे पास पड़ी हुई थी, आपके पास अगर कोकोपीट है तो कोकोपीट को अच्छे से ड्राई करके वॉश करके इसको 1-2 मरतबा धो दें। उसके बाद इसको अच्छे से आपने मिस्टिंग कर देनी है, ऊपर से शावर कर देना है पानी का। और जनाब, जैसे ही मैंने लगाना स्टार्ट किया है मौसम एकदम से बदल गया है। ये देखें कितना ज़्यादा जो है वो बादल आ गए हैं, बारिश वाला मौसम हो गया। बहरहाल मैंने कुछ बीज लगा लिए थे, आपने इसी तरीके से जो है वो बाकी के बीज भी अपने लगा लेने हैं। और अगर आपकी तरफ भी इस तरह का कोई मौसम का है तो उसको कवर कर दें। और ये देखें, ये मैंने मेथी लगाई थी, ये 3 दिन के बाद का रिज़ल्ट है। मेथी ने जो है वो जर्मिनेशन स्टार्ट कर दी है, छोटे छोटे पौधे उसके जो है वो स्टार्ट हो गए हैं बनना। और पालक के भी इसी तरह से मैं आपको दिखाऊंगी कि पालक भी जो है वो ये जो है 5 दिन के बाद का रिज़ल्ट है। और अच्छे से जो है मेथी ने अपना जो है अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर दी है।
और अच्छे से इसकी ग्रोथ हो रही है। इसके साथ-साथ आपने इसको चेक करते रहना है, अगर आपको ड्राई लगे तो आपने जो है उसकी मिस्टिंग और उसके ऊपर अच्छे से शावर देना है, लेकिन बहुत ज़्यादा भी शावर नहीं देना क्योंकि ये लैगी होते हैं। और ये जो छोटे-छोटे पौधे नज़र आ रहे हैं, ये मैंने मूली के लगाए थे, लाल मूली के। तो इनकी भी जो ग्रोथ है वो स्टार्ट हो गई है। अभी बहुत ज़्यादा तो नहीं हुई है, 5 दिन हो चुके हैं, लेकिन बहरहाल देखते हैं कैसे होती है। और मैंने इसको चेक किया है, इसकी मिट्टी मुझे थोड़ी-सी जो है वो ड्राई लगी है। और क्योंकि मैंने ये रूफ़ पे रखे हुए हैं और अभी धूप आज थोड़ी-सी तेज़ है, तो मुझे थोड़ा-सा ये था कि और ड्राई ना हो जाए, तो मैंने इसको बहुत लाइटली सा जो है वो पानी दिया है। आपने भी चेक करके देना है। और ये देखें, ये सफ़ेद मूली के जो हैं वो पौधे हैं और ये अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं, लेकिन साथ-साथ जो है यहाँ पे बर्ड्स बहुत ज़्यादा हैं, तो उन्होंने थोड़ा-सा इसको डिस्टर्ब करने की कोशिश की है। आई थिंक सो ये बर्ड्स ही हैं, तो मैं इसको इससे कवर कर दूँगी। और मूली की अच्छी ग्रोथ रही है। और यहाँ पे मैंने गाजर के भी जो हैं वो बीज लगाए थे और इसी तरह से लगाए थे जिस तरह से मैंने आपको पालक के बीज बताए हैं। तो अभी मुझे ऐसा इसकी कोई ग्रोथ नहीं नज़र आ रही है, गाजर शायद थोड़ा-सा टाइम लेगी उगने में। तो बहरहाल जब भी ये उगेगी तो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी कि ग्रोथ कैसी रही है, हुई भी है या नहीं हुई है। ये थोड़े से मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं कि थोड़ी-सी जो है गाजर ने अपने आप को अपने बीज से बाहर निकाला है। ये देखिए, अगर मैं थोड़ा-सा ज़ूम करूँ तो ये देखें, ये थोड़ा-सा स्टार्ट हो गए हैं, गाजर के जो है पौधे बाहर निकल रहे हैं और यहाँ पे इंशाल्लाह फ्यूचर में गाजरें बन जाएँगी। तो लेट्स सी, आपके साथ मैं शेयर करूँगी कि क्या फेलियर्स रहे हैं, क्या चीज़ आपको करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। पहली बात तो ये कि अगर आप रूफ़ पे कर रहे हैं तो आपको पानी का उसका ध्यान रखना पड़ेगा कि ड्राई ना हो। दूसरा ये कि अगर आपकी तरफ भी बर्ड ज़्यादा हैं तो फिर आपने कवर करना है। तो ये देखें, ये है जी पालक, और पालक की ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो रही है। और ये मैंने टब में लगाई हुई है, जो मैंने आपको टब बताया था। और ये देखें, ये मैंने मटर भी लगा लिए थे। अगर आप मटर लगाएं तो उसको रात को भिगो के एक दिन के लिए, एक नाइट के लिए, तो फिर आपने मटर लगाने हैं, वैसे उसकी ग्रोथ जो है वो अच्छी नहीं होगी। तो ये मैंने कुछ मटर के बीज भी यहाँ पे लगा लिए थे। थोड़ी-थोड़ी सी ग्रोथ जो है इसकी स्टार्ट हो गई है। और ये मूली के हैं। मैंने इसको कवर करके रखा था क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, तो ये थोड़े से लैगी हो रहे हैं। तो क्योंकि इनको जब ये थोड़े से अपने बाहर निकाल लें अपनी जो स्टेम्स हैं, तो इनको थोड़ी सी धूप चाहिए होती है। तो अगर आप भी इस तरह से, अगर आपने कवर किया हुआ है तो उसको वक्तन-फ़वक्तन धूप निकाल लगाते रहें। और थोड़ा-सा अगर आपने शेड में रखा हुआ है तो उसको 1-2 घंटे की धूप में रख दें, ताकि वो लैगी ना हो जाए। तो ये है जी लाल मूली, और लाल मूली के बिल्कुल ठीक खड़े हुए हैं। सिर्फ़ मुझे प्रॉब्लम ये हो रहा है कि यहाँ पर जो है ना, ये देखिए छोटे-छोटे से जो हैं और भी मज़ीद निकल रहे हैं। मैंने इनके आपने इसको फासले पे लगाना है, और इतने फासले लगाने के आपको मूली का साइज़ पता है। ये देखिए, ये थोड़े से बर्ड्स ने भी खाया हुआ है। बहरहाल बर्ड्स भी खाते रहेंगे साथ-साथ। ये देखें, बर्ड्स ने इसका तो बिल्कुल काम तमाम कर दिया है जी। इसको इसकी स्टेम से ही तोड़ दिया है। हालाँकि मैं इसको कवर करके रखती हूँ, लेकिन अगर जो है ये कहीं साइड से भी कहीं से ओपन रह जाए तो पता नहीं वो किस तरह से इसके अंदर आ जाती हैं। तो बहरहाल, और ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ कि बर्ड्स कौन से हैं। कुछ कौवे हैं, ये देखिए इतने ज़्यादा बर्ड्स हैं माशाल्लाह। मुझे वैसे इनकी आवाज़ें सुबह-सुबह और शाम में बहुत अच्छी लगती हैं। और यहाँ पे क्योंकि दरख्त बहुत बड़े हैं, और ये वाला दरख्त तो बहुत पुराना है, मैं अक्सर आपको अपनी वीडियो में दिखाती रहती हूँ कि ये काफ़ी पुराना दरख्त है और इस पे बहुत ज़्यादा बर्ड्स रहते हैं, बहुत ज़्यादा परिंदे इसमें इन्होंने घर बनाए हुए हैं। और जब सुबह-सुबह आएँ तो उनकी बहुत अच्छी आवाज़ें भी आ रही होती हैं। और मैं इनको खाना और पानी जो है वो मैं इनको डालती रहती हूँ, लेकिन इनको शायद मेरे पौधे खाना ज़्यादा पसंद है, क्योंकि पौधे जो स्टार्ट में निकलते हैं ना, वो थोड़े से बहुत जूसी होते हैं और नरम-नरम होते हैं, तो इनको अच्छा लगता है। और अगर ये ना भी खाएँ ना, तो डिस्टर्ब करना शायद इनकी नेचर होती है। अच्छा जी, मैंने आपको बताया था गाजरें जो हैं वो भी नहीं निकली, लेकिन ये देखें गाजरों ने कितनी अच्छी ग्रोथ पकड़ ली है। और बहुत अच्छे से जो काफ़ी ज़्यादा जो है गाजरों के पौधे बाहर आ गए हैं, और इनका जो है साइज़ भी अच्छे से इंक्रीज़ हो रहा है। तो आज तक की वीडियो तो इतनी ही थी। थोड़ी सी और अपडेट्स मैं आपको बता देती हूँ। कुछ पालक के ये मैंने बीज लगाए थे, और इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट ये किया था कि मैंने इसको कवर जो है वो उससे किया था, जो राइस हस्क होता है उसके साथ। तो उसका रिज़ल्ट मैं आपको अपडेट्स बाद में दूँगी। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें।
और अगर आप भी अपने घर पर इसी तरह से जो है वेजिटेबल्स लगाना चाहते हैं, सब्जियां लगाना चाहते हैं, तो बिल्कुल अभी मौसम है, ज़रूर लगाएं और उसको परिंदों से बचाएं। अगर आपने रूफ़ पे लगाना है या नीचे लगाना है, क्योंकि ये देखें परिंदों को जो है नए नए जब पौधे निकलते हैं तो ये बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं और इन्होंने मेरे पौधों पे काफ़ी तबाही मचाई हुई है, लेकिन है कोई बात नहीं। अच्छा जी, तो ये गाजरें जो हैं और ज़्यादा जो हैं बड़ी हो रही हैं, 10 दिन का ये रिज़ल्ट है आपके सामने। मैं अभी इसके ऊपर पूरी अपडेट्स नहीं डालूँगी, क्योंकि अगर मैं पूरी अपडेट्स डालूँगी ना तो आपका जो मौसम है सब्जियां लगाने का वो निकल जाएगा, इसलिए मैं सिर्फ 10 दिनों की अपडेट डाल रही हूँ, या शायद थोड़ी सी और अगर बना सकी तो मैं डाल दूँगी। अच्छा, गाजरों की आपने ये देखिए बहुत पास पास इसके निकल आए हैं, तो इसमें जब ये थोड़ी सी और ग्रोथ पकड़ेंगे ना तो फिर मैं इसको ना इसमें से कोई एक दो पौधे निकाल लूँगी और जो हेल्दी वाला होगा वही छोड़ूंगी। पालक माशाल्लाह से बहुत अच्छी हो रही है। पालक के ऊपर मैंने आपको बताया था कि अगर आप कोकोपीट के ऊपर कवर कर सकते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर है। मैंने यहाँ पे वर्मी कंपोस्ट जो मेरे पास पड़ी हुई थी, मैंने उसी से इसको कवर कर दिया था और ये अच्छे से जो है वो ग्रोथ कर रही है। सिर्फ एक प्रॉब्लम हुई है कि जो मौसम है थोड़ा-सा बारिशों वाला हो गया था, और ये मिर्चों के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो डाली जिसको आपने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया है, और ये मैंने प्याज भी लगाया है, सब्ज़ प्याज मुझे चाहिए था। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है और आप इसके साथ इसको शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और साथ-साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें। और मैं कुछ दिनों तक जो है वो फ्लावर्स के सीड्स भी लगाऊंगी विंटर्स के, तो वो भी उसकी भी आपको पता चल जाएगा कि वो कैसे लगाएं। अच्छा, ये प्याज थोड़ा सा ना बाहर निकल आया था, तो ये देखिए इसने कितने अच्छे से अपनी जो है वो रूट स्टार्ट कर दी है। मैं इसको ना कवर कर दूँगी। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता रही थी कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं कुछ दिनों तक जो है विंटर के फ्लावर्स के जो सीड्स हैं वो मैं लगाऊंगी और उसकी अपडेट्स भी मैं आपको बताऊंगी। तो बेल आइकॉन को आप लाज़म प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप फ़ौरन से अपडेट्स की तरफ जो है वो जा सकें और अपने घर में सब्ज़ियां लगाएं, अपनों को खिलाएं, साफ़ सुथरी सब्ज़ी लगाएं, साफ़ सुथरी सब्ज़ी खिलाएं और हेल्दी बन जाएं। ठीक है फ्रेंड्स, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर बात होगी होम गार्डनिंग के चैनल पर किसी नए प्लांट के ऊपर, किसी नए टॉपिक के ऊपर। अल्लाह हाफ़िज़ फ्रेंड्स।